मोस्टली लोग हाउसकीपर और होम मेकर दोनों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। समहाउ हम लोग को ऐसा लगता है कि एक लेडी जिसने एप्रन पहना है और वो कॉन्स्टेंटली मॉपिंग कर रही है या लॉन्ड्री कर रही है या कपड़े घड़ी कर रही है, खाना बना रही है, तो वो एक होम मेकर है। लेकिन होम मेकर का काम और हाउसकीपर का काम थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक होम मेकर हाउसकीपर ही रहे। और अगर आप भी एक होम मेकर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर घर के काम में लगे रहें। आप अपने लिए कोई हाउसकीपर एज अ हेल्पर भी रख सकते हैं, जिससे आपके भी काम थोड़े से आसान हो जाएंगे और आपको खुद के लिए भी टाइम मिल पाएगा और आप अपने घर को ना और भी अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। आज भी आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करूँगी जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज लगे और आपको अपने घर को संभालने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। यूट्यूब करने के पहले ना मेरा एक केक का बिज़नेस था जो मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 इयर्स किया है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे कि मुझे ये वाला बिज़नेस बंद करना पड़ा और मैं विदाउट एनी हेल्प पूरा जो घर है उसको संभाल रही थी। केक का बिज़नेस मैं मैनेज कर रही थी और साथ साथ में मेरी बेटी का जो स्टडीज़ रहती है वो भी मुझे देखना पड़ता था, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी थी। और मैं सिर्फ कस्टमाइज़ केक्स बनाती थी जो कि डिज़ाइनर केक्स होते थे, और इसमें कम से कम मुझे 10 to 12 आवर्स बिल्कुल स्टैंडिंग काम करना पड़ता था और बहुत सारा समय देना पड़ता था। बच्चे जब छोटे रहें तो विदाउट एनी हेल्प कोई भी बिज़नेस संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बेस्ट विशेस मेरे साथ रही तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में अपना ये बिज़नेस वापस से स्टार्ट करूं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने एक एक करके पूरे 7 इयर्स में कलेक्ट की थी, ये सारी चीज़ें ना, जितने भी प्लंजर्स हैं, कटर्स हैं और जो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। यहाँ पर भी मैं सिलिका जेल का पाउच लगा रही हूँ जिससे कि ना इसमें स्मेल नहीं आएगी, और इनको मैं अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी, इसी उम्मीद में कि हो सकता है मैं फ्यूचर में फिर से अपनी बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। कहीं भी बाहर से आते ही ना सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है हैंड वॉश करने का एंड फेस वॉश। मुझे ये हैबिट कई सालों से है। जब तक मैं फ़ेस वॉश नहीं कर लेती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा जो फ़ेस वॉश है ना काफ़ी स्पेशल है और मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन फेस वॉश। सो इट एक्सफोलिएट्स एंड प्यूरिफाइज योर स्किन डीपली। इसमें है ऑलिव फ्रूट ऑयल एंड सनफ्लावर सीड ऑयल, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्योर स्किन के बारे में मुझे कैसे पता चला। क्योर स्किन इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऐप जो आपकी हेल्प करेगा हेयर एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विद द हेल्प ऑफ AI। आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाके क्योर स्किन ऐप को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है। और मुझे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम था तो मैंने स्किन केयर सेलेक्ट किया है। अगर आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हेयर केयर सेलेक्ट कर सकते हैं। AI विल कनेक्ट यू विद अ डॉक्टर एंड डॉक्टर आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो ऐप है ना, ऐप के थ्रू आपका फ्रंट फेस एंड साइड फेस का पिक्चर लेंगे, जिससे कि उनको ना बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम का आइडिया आ जाएगा और एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। इससे आपके फेस में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन है वो डिटेक्ट हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटर, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको पर्सनलाइज्ड किट रेकमेंड करेंगे। और आप भी घर बैठे ही पेमेंट ऑप्शन क्लिक करके इस किट को ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये पूरी किट ली है 1500 रुपीज़ में, बट यू आर फ्री टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड योर प्रॉब्लम्स। इसमें आपको डिलीवरी भी फ्री मिलेगी और आपको इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड किया जाएगा कि इस किट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐप पे आपको डाइट टिप्स भी मिलेगी, और आप मेरा कूपन कोड जैस्मिन100 यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज। सो जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपनी स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि स्टडी टेबल कैसे आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं अपनी बेटी का स्टडी टेबल साफ़ कर रही थी और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना बिखरी हुई लग रही थी, तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कोई भी जगह को आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो सारा का सारा सामान जब भी आप बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद आप सबसे पहले तो उस एरिया को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वापस से अगर आप गंदे एरिया में आप सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे फिर वो एरिया वैसे ही डस्टी रह जाएगा, गंदा रह जाएगा, और फिर दोबारा से ना हम बार बार एक ही चीज़ को क्लीन नहीं करते हैं या ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि हमेशा ये ऑर्गेनाइज रहे। और ना कई सारे बास्केट्स वो यूज़ करती है, लेकिन बास्केट में ना उसको चीज़ें फिर बार बार अलग अलग निकालना
पड़ता है। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लिया है सो डैट उसके ये जितने भी पेन, पेंसिल्स या इरेजर्स हैं, जो भी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं स्टेशनरी, वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे उसे मिल जाएँ और इसमें निकालने में और इसमें वापस रखने में भी मुश्किल ना हो, क्योंकि बास्केट में ना नीचे नीचे से चीज़ें मिलती नहीं हैं और पूरा का पूरा सामान उसे बाहर निकालना पड़ता है। और फिर ये सारी चीज़ें बास्केट में वापस से अरेंज करके रखना भी एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं तो रखते भी नहीं हैं और चीज़ें ना यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रह जाती है। इसलिए मैंने एक छोटा सा उसके लिए ऑर्गेनाइज़र ले लिया है। ये टेबल ऑर्गेनाइज़र है, इसका लिंक आपको श्योरली मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। और एक छोटा बास्केट है जिसमें ऐसी चीज़ें रख रही हूँ जैसे कोई छोटी मोटी डायरी होती है या कोई पाउचेस होते हैं, वो मैंने रख दिए हैं। आज वो स्कूल गई थी लेकिन वो अपना पेंसिल का पाउच लेके जाना भूल गई है, तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ अरेंज करके रख दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन होल्डर, और ये कुछ नए उसके पास इरेजर्स थे, कुछ जो क्राफ्ट का सामान रहता है ना, वो सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप बास्केट में रखेंगे तो इसको ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र मैंने डीमार्ट से लिया था, बहुत ही क्यूट है और इसमें ना 4 आपको छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए ऐसे जगह मिल जाएगी और ये बंद भी हो जाता है तो टाइडी भी दिखता है। बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है, 100 रुपीज़ में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और छोटी मोटी चीज़ें उसने यहाँ पे ऊपर में रखी हुई है डेकोरेशन के लिए। एक छोटा सा लैम्प है और देखिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं और इसमें से सारी चीज़ें दिख रही हैं, ऊपर से निकालने में भी आसानी है और वापस से रखने में भी आसानी। टोटली इसमें ना यूज़ करने के लिए बहुत आसान हो जाता है बच्चों को। और ये क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं सोच रही थी ये मैं मेरे लिए भी ले लूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये एक ही लिया। और इसमें मैंने सारे अपनी बेटी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इरेज़र वगैरह या जो भी वो यूज़ करती है वो मैंने रख दिया। इसके टॉप का भी ओपन होता है और इसमें वो अपनी रिस्ट वॉच रखती है। मोस्टली हम लोग अपने बैग्स हमेशा ऐसे हैंग करके रखते हैं जिससे कि ये टाइडी रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मैंने ये जो बड़े वाले बैग्स हैंग करके रखी हूँ, इनका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली छोटे पर्स से। तो ये क्या होता है ना, इनका जो हैंडल है वो ख़राब होता जाता है और कुछ टाइम के बाद ये बीच में से फटने लगते हैं, जो कि फिर हम इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये जो दूसरा बैग जो पीछे टंगा हुआ है ना, ये मेरे हस्बैंड का बैग है। इसमें वो हमेशा लैपटॉप कैरी करते हैं और अगर मैंने इसे ऐसे हमेशा हैंग करके रख दिया थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए तो इसका जो हैंडल है वो टूट सकता है, लैपटॉप भी गिर सकता है और इसमें और भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रखते हैं, तो जो गिर जाए तो टूटने का भी डर होता है। तो ये जो बड़े और भारी जो थोड़े से वेट वाले जो बैग्स रहते हैं, इनको आप ऐसे अगर हैंग करके रख रहे हैं ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि इनके हैंडल्स भी ख़राब हो सकते हैं और अगर हैंडल्स छोटे हैं वो टूट के गिर भी सकते हैं। फिर मैंने इनको काउंटर पे ऐसे रखने का सोचा तो ये इसने पूरा का पूरा स्पेस काउंटर का ले लिया है। फाइनली फिर मैंने एक बड़ा सा बास्केट लिया है और इस बास्केट में मैं इन दोनों बैग को रख दूंगी, जिससे कि ना ये बैग्स सेफ़ भी रहेंगे, इसके अंदर का सामान जो है वो भी सेफ़ रहेगा, ये ऑर्गेनाइज्ड भी दिखेंगे और पूरा का पूरा जो काउंटर स्पेस है वो भी ये जो एंगेज नहीं होगा, ऑक्यूपाई नहीं होगा और जो स्पेस बचा है वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें रख पाऊँगी। साइड में जो स्पेस बचा था ना, वहाँ पर भी मैंने एक बास्केट रख दिया है, जिससे कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखने में काम आती है। और ये बास्केट ना बहुत यूज़फुल रहते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो इधर उधर फैली मिलेंगी ना आपको, वो आप ऐसे बास्केट्स में रख सकते हैं। और जो आपके छोटे मोटे जो पर्सेस रहते हैं, जो हम लोग मोस्टली डेली कैरी करते हैं ना, इनको आप हैंग करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हैवी नहीं होते हैं, तो इसलिए इनके हैंडल्स भी टूटने का डर नहीं होता। कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं सेरेमिक जार्स में क्या रखती हूँ। निशा दीक्षित एंड वैष्णवी ने पूछा था, आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप अपने सेरेमिक जार में क्या क्या स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत सारी कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं रखती हूँ, ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअली पैक्ड हो, जैसे कि शुगर के सैशेस, ये स्टीविया का सैशे है, मैं कभी कभी
टी या कॉफ़ी में यूज़ करती हूँ। और कुछ चॉकलेट्स रहती हैं जो इंडिविजुअली पैक्ड रहती है, क्योंकि ये ऐसे जार्स हैं जिसमें एयर तो जानी ही है, ये एयर टाइट नहीं है। और देखिए ये कुछ सॉस के पाउचेस हैं। कभी हम लोग मैकडोनल्ड या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ सॉस के पाउचेस आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे मेरे पास जमा हो जाते हैं, जो कि टिफ़िन वगैरह में देने के लिए ना बहुत ही ईजी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअली पैक्ड है और इसमें एयर जाने का या ख़राब होने का कोई डर नहीं है। और इसमें अगर आप दूसरी चीज़ें रखेंगे ना तो एयर जाएगी और आपका जो फूड है उसमें मॉइस्चर भी जाएगा और ख़राब हो जाएगा, स्पेशली रेनी सीज़न में। अभी गर्मियों में आप कुछ सूखी चीज़ें, अचार वगैरह रख सकते हैं, लेकिन रेनी सीज़न में इस तरह के जार्स को आप ऐसी ही चीज़ें रखने के लिए यूज़ कीजिए जो पैक्ड रहती हैं, जो ख़राब ना हो। और भी मेरे पास कुछ सेरेमिक के जार्स हैं, जैसे ये गार्लिक का जार है तो इसमें मैं गार्लिक रखती हूँ। और ये 2 येलो छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से जार्स हैं, इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसके पहले जो मैंने दिखाया वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, रेड वाला, लेकिन बाकी दोनों मैंने लोकल शॉप से लिए थे। तो इसमें मैं रखती हूँ राई और जीरा, ये मुझे डेली काम में आते हैं और अभी तक कई सालों से मैं इसमें रख रही हूँ, अभी तक तो ये ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसमें मैं रखना इसको कंटिन्यू करती हूँ और ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं, गैस के पास रहते हैं, ईजी भी हो जाता है इनमें से निकालना। तो इन जार्स में आप कुछ ड्राई चीज़ें रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा और ये सारे हैक्स कहीं ना कहीं आपको भी अपने घर में काम में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।